हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जावेद रशीद पठान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पठान एकेडमी। स्टूडेंट, लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने 12th कॉमर्स का मैथमेटिकल लॉजिक ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 से लेके 1.4 यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व किया। तो जो भी स्टूडेंट हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले वक्त में जितने भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हुए रहेंगे या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज रहेगी या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक रहेंगे, वो जो भी सॉल्व करेंगे उसका नोटिफिकेशन तुम लोग को मिलते हुए रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक का, तो 12th कॉमर्स के प्लेलिस्ट में जाके मैथमेटिकल लॉजिक के स्टार्टिंग के मतलब एक्सरसाइज नंबर 1.1 से लेके 1.4 पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना स्टूडेंट। नहीं तो डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैथमेटिकल लॉजिक ये चैप्टर बोर्ड में 8 मार्क्स के थे स्टूडेंट, याद रखो। कोई भी पेपर या मतलब कोई भी पेपर में या कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर तुम लोग स्टडी कर रहे हो तो उसका वेटेज देख लो एक बार, और वेटेज के हिसाब से तुम्हें अंदाजा आ जाएगा पेपर में कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। और जो भी 8 मार्क्स के चैप्टर होते हैं ना स्टूडेंट, उसमें से कंफर्म समझ के चलना कि 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन उसमें से कंफर्म आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। तो बच्चे कितने 4 मार्क्स, तो वो 4 मार्क्स कैसे रहेंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 1 मार्क्स का क्वेश्चन, नहीं तो 2-2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले ना उसका नाम है क्वांटिफायर। वो कैसा, एक्सरसाइज नंबर 1.5 में 2 ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये इसमें से ही क्वेश्चन मतलब तुम्हें 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स से दोनों भी क्वेश्चन इसी में से ज्यादा पूछे जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखना, टॉपिक इजी है। क्वांटिफायर ये वर्ड तुम्हारे लिए नया स्टूडेंट, तो इजीली तुम लोग कैप्चर भी कर सकते हो, समझ में भी आएगा। कोई डाउट रहेगा तो मेरे को कमेंट में मैसेज करना, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमारी वीडियो कभी भी मतलब यूट्यूब पे सर्च करने रहेंगे तो यूट्यूब पे सर्च करना #पठान एकेडमी करके, तो मेरे जितने भी वीडियो अपलोड किए हुए रहेंगे तुम्हें मिल जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे 1.4। ये टॉपिक एकदम इजी है। क्वांटिफायर के अंदर 2 टाइप्स के क्वांटिफायर होते हैं स्टूडेंट। अब तुम लोग बोलोगे सर क्वांटिफायर होता क्या एग्जैक्टली, मैं दोनों भी टाइप्स बोर्ड पे लिखता हूँ, दोनों को भी एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। देखो कैसा स्टूडेंट, ये अच्छी बात है हमारे लिए कि कोई टॉपिक है, हम लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बाद में उसका एक्सरसाइज मतलब उसके सम सॉल्व करें। तो इस पैटर्न में क्या होता है मालूम है, हमारा टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाता है। एग्जाम्पल जितने अलग अलग टाइप्स के दिए थे उसमें प्रैक्टिस करने की वजह से वो टॉपिक एकदम अच्छे से होता है, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करके होता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये इजी है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट अच्छे से देखना स्टूडेंट, टॉपिक समझ में आ जाएगा तुम लोग को, ठीक है। और उसमें भी कोई डाउट रहेगा, तुम्हें ऐसा डाउट लगे कि डाउट, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें डाउट आएगा उसके अंदर, लेकिन डाउट आता है तो मेरे को कमेंट में मेरे को मैसेज करना, चाहे तो मैं वीडियो और एक बार मतलब अपलोड कर दूंगा। जो भी तुम्हारा डाउट रहेगा वो क्लियर करके देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग क्वांटिफायर होता क्या स्टूडेंट। क्वांटिफायर स्टूडेंट मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट जो क्वांटिफायर होता है ना स्टूडेंट उसको हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, और दूसरा क्वांटिफायर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर एवरी या फॉर ऑल। नेम में ही मतलब इसका जो नाम लिख के दिया हुआ है ना स्टूडेंट उसमें ही मीनिंग है, ध्यान से देखना। मैं यहां लिख रहा हूं देयर एग्जिस्ट, और दूसरा है स्टूडेंट फॉर एवरी। कैसा स्टूडेंट, देखो फॉर एवरी या फॉर ऑल इसका मीनिंग क्या होता है, सब। तो इसका अपोजिट रहेगा देयर एग्जिस्ट। ये दोनों के सिंबल भी, सिंबल तुम लोग अच्छे से याद रखना स्टूडेंट। जो देयर एग्जिस्ट है उसका सिंबल है, और जो फॉर एवरी है उसका सिंबल है ये, उल्टा ए निकाल दो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोनों के सिंबल याद रखो, क्योंकि मैथमेटिकल लॉजिक है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा सिंबल ही तो यूज करो स्टूडेंट। चाहे वो ट्रू टेबल हो, कुछ भी हो, निगेशन हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, एंड हो, और हो, इफ देन हो, हर एक के सिंबल यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये दोनों क्वांटिफायर का भी सिंबल तुम्हें याद होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं फॉर एवरी। फॉर एवरी का मीनिंग मैंने बोला सब, तो देयर एग्जिस्ट का उसका अपोजिट मीनिंग रहेगा क्या, एक या एक से दो, मतलब 1-2, लेकिन सब नहीं रहेंगे इसके अंदर, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, एक सेट दिया हुआ है तुम लोगों को, ठीक है। और मैंने बोला कि एक नंबर दिया मतलब एक्स, मैंने बोला कि नेचुरल नंबर है। तो वैसे भी हमें पता है कि 1 2 3 4 5 है, पांचों की पांचों भी नेचुरल नंबर में भी है, होल नंबर में भी है, सब आते हैं, ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। लेकिन मैंने एक्स बोला मतलब मैंने सिर्फ एक ही नंबर लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोला कि इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन है, 2 और 4, तो उस जगह मैं क्वांटिफायर कौन सा यूज करूंगा स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट। मतलब बोलने का मीनिंग सिंपल है स्टूडेंट, जब सारी कंडीशन आती है तो उधर हम लोग क्वांटिफायर यूज करेंगे फॉर एवरी। जब एक कंडीशन या 2 ही, उससे ज्यादा नहीं, मतलब सारे कंडीशन नहीं आते तो हम लोग क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट। तो उन्होंने जो भी कंडीशन दी रहेगी, फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोला या एक्स बोला, मतलब एक्स कंसीडर किया और बोला कि वो नेचुरल नंबर है पूरा, ए के हिसाब से एक्स बिलोंग्स टू ए लिखा और बोला कि जो ए है वो नेचुरल नंबर है, राइट है, उन्होंने राइट बोला मतलब वो ट्रू है। तो उन्होंने क्वांटिफायर फॉर एवरी यूज किया रहेगा तो राइट है, और नहीं यूज किया समझो उन्होंने देयर एग्जिस्ट यूज किया तो रॉन्ग है, मतलब हम लोग लिखेंगे फॉल्स। समझ में आया स्टूडेंट। तो दोनों का मीनिंग समझ के चलो, देयर एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, फॉर एवरी मतलब क्या होता है। फॉर एवरी का मीनिंग होता है फॉर ऑल मतलब सब, और देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कोई एक
या 2, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं लेना हमें, समझे। 2, 3 भी चलेगा, लेकिन सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते। यहाँ सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते, यहाँ सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते। सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते तो वो ट्रूथ वैल्यू उसका ट्रू रहेगा, और समझो सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। लेकिन मतलब यहाँ भी ट्रू ही रहेगा, लेकिन हमें चेक करना है कि उन्होंने क्वांटिफायर कौन सा यूज किया। उन्होंने सारे कंडीशन सेटिस्फाई किए, लेकिन क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट यूज किया, मतलब रॉन्ग है, मतलब हम लोग लिखेंगे उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है करके, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा, ज्यादा कंफ्यूजन मत हो, मैं जब एग्जांपल लूंगा एक्सरसाइज में किस तरह लूंगा तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज नंबर 1.5 है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, यूज क्वांटिफायर टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस। मतलब हमें बोला है कि क्वांटिफायर यूज करके ओपन सेंटेंस बना, और आगे लिखा क्या लिखा है, सेंटेंस डिफाइन ऑन एन। एन मतलब स्टूडेंट नेचुरल नंबर बोला हुआ है इन्होंने, और आगे लिखा इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट रहेगा वो ट्रू होना चाहिए। अच्छा, क्वांटिफायर हमारे पास 2 टाइप्स की, ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। एक कौन सा था, एक था देयर एग्जिस्ट और दूसरा था फॉर एवरी। फॉर एवरी के लिए मैंने क्या बोला, सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और इन्होंने बोला कि जो एन मतलब कैपिटल एन लिखा वो नेचुरल नंबर है, मतलब सारे नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते स्टूडेंट हमारे, 1 से लेके इंफिनिटी तक, ओके। और देयर एग्जिस्ट ये दूसरा क्वांटिफायर है, उसमें क्या रहेगा, 1 या 2 ही कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी, और हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है करके। तो हमें इन्होंने कुछ लिख के दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होती है। नेचुरल नंबर के सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम लोग वहाँ क्वांटिफायर यूज करेंगे स्टूडेंट फॉर एवरी। लेकिन 1 या 2 ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नेचुरल नंबर की, तो हम लोग वहाँ यूज करेंगे देयर एग्जिस्ट। उसके हिसाब से बोलेंगे ट्रू है या फॉल्स है करके, ठीक है। ध्यान से देखना। चलो अब इन्होंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ठीक है। अब ये जो x है, हमें अब x के अंदर मतलब सॉरी मैं चेक कर लेता, इक्वल टू 0 है क्या, हाँ इक्वल टू 0 लिखा, मैंने लिखा नहीं था, मिसिंग था। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ क्वांटिफायर यूज करना है स्टूडेंट, फैक्टराइज नहीं करना है। मतलब हमें x मतलब जो हमारा नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू n, उन्होंने ऊपर n लिखा हुआ था कि वो नेचुरल नंबर है। हमें ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना है जिसके अंदर मतलब x के यहाँ पुट किया तो हमें आंसर 0 मिलेगा। चलो स्टार्टिंग करते हैं 1 से। तो समझो मैंने यहाँ 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर 1, मैं इसे रफली करता हूँ, 1 + 3 - 10, 1 + 3 4, 4 - 10 -6। लेकिन आंसर कितना चाहिए स्टूडेंट, 0। और एक दूसरा नंबर लेके लिखता हूँ, नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 × 2 6 - 10 इज इक्वल टू 0, 4 + 6 10, 10 - 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ मैंने x का वैल्यू कितना लिया स्टूडेंट, 2 लिया, और नेचुरल नंबर और आगे भी है 3, वो लेके लिखता हूँ मैं। 2 सेटिस्फाई हो गया मेरा कंडीशन। 3 का स्क्वायर 9, 9 - 10, 9 + 9 18 - 10 इज इक्वल टू 8। लेकिन 0 आया क्या आंसर, नहीं। तो हमें आगे और सॉल्व करने की स्टूडेंट जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि क्वांटिफायर 2 ही टाइप के थे। एक था फॉर एवरी, सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन हमारा 1 नहीं हुआ, 2 हुआ, लेकिन 3 नहीं हुआ। 1 2 3 सारे सेटिस्फाई होते तो हम लोग फॉर एवरी यूज कर दे, लेकिन नहीं सेटिस्फाई हो रहा, सिर्फ एक ही सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा, 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट। याद रखो स्टूडेंट, ये क्वांटिफायर, हम लिखने का मेथड देखो मेरा कैसा लिख रहा हूँ। देयर एग्जिस्ट का सिंबल, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एकदम इजी है स्टूडेंट, ज्यादा हार्ड नहीं, सिर्फ ये ऐड करना है, ये बताना कि x क्या तुम्हारा नेचुरल नंबर है। लेकिन अभी कोई स्टूडेंट ने ऐसा लिखा, सर देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, ये कंडीशन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। उसने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, चलेगा, लेकिन क्वांटिफायर इंपॉर्टेंट है। हम लोग बोर्ड के पेपर जब भी चेक करते हैं ना स्टूडेंट, वेट ना स्टूडेंट, सॉरी यहाँ थोड़ा ब्राइटनेस कम हो गया था। सेकंड क्या था स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। किसी स्टूडेंट ने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बताता हूँ, बोर्ड के एग्जाम में हम लोग जब भी पेपर चेक करते तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारे तुमने राइट क्वांटिफायर यूज किया या नहीं किया, वही चेक करते हैं हम लोग स्टूडेंट, उसके हिसाब से मार्क्स देते तुम लोग को, ठीक है। तुम लोगों ने राइट क्वांटिफायर चूज किया रहेगा ना तो चलेगा, मतलब देयर एग्जिस्ट या फॉर एवरी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अभी हमारा ट्रू हो गया, उन्होंने बोला हुआ था, हमें सिर्फ वो चेक करना था। चलो नेक्स्ट अभी आगे आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। देखो एक एक क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें पूरा समझ आएगा क्वांटिफायर होता क्या एग्जैक्टली। 3x माइनस 4 लेस देन 9, मतलब x के जगह पे ऐसी वैल्यू पुट करो, ये सॉल्व करने का जो आंसर आएगा वो 9 से छोटा होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर बोला है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, सारे नंबर सेटिस्फाई होना चाहिए तो फॉर एवरी आएगा, और सारे नंबर सेटिस्फाई नहीं होते तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट। चलो देखते हैं, पहला नेचुरल नंबर है हमारा 1, 3 × 1 3, 3 - 4 -1, 9 से छोटा है, वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर 2, 2 × 3 6, 6 - 4 2, 2 भी छोटा है। नेक्स्ट नेचुरल नंबर लेता हूं मैं 3,
मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा स्टूडेंट, क्योंकि स्पेस कम है, मैं ओरली बता रहा हूँ, तुम लोग समझो। सिर्फ मैं x के जगह पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब मैं 3 ले रहा हूँ, 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 4 5, ये भी राइट है। 4 लिया, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 4 8। आप देखो स्टूडेंट थोड़ा चेंज होने वाला है। अब मैंने लिया 5, 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 4 स्टूडेंट 11। लेकिन हमें पता है कि जो 11 है और 9 से छोटा नहीं है, 9 से बड़ा है। मतलब ये कॉमन सी बात है कि यहाँ फॉर एवरी नहीं आएगा, क्योंकि फॉर एवरी आना होता तो सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। यहाँ स्टार्टिंग के कुछ कंडीशन तो सेटिस्फाई हुए, लेकिन जब मैंने 5 पुट किया तो कितना हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया, 15 माइनस 4 11, चेंज हो गया। अब मैं 6 पुट करूंगा, 6 इंटू 3 18, 18 माइनस 4 कितना हुआ 14, वो भी छोटा नहीं है 9 से, मतलब यहाँ से चेंज हो रहे। तो इसकी वजह से मैं क्वांटिफायर फॉर एवरी नहीं यूज करूंगा। कौन सा क्वांटिफायर यूज करूंगा, देयर एग्जिस्ट। तो इसका भी आंसर क्या है स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट। तो यहाँ लिखो देयर एग्जिस्ट x belongs to natural number such that 3x minus 4 less than 9। ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं होना स्टूडेंट, जैसा स्टेटमेंट है उसको वैसे उठा के लिखो, सिर्फ क्वांटिफायर राइट यूज करना और यहाँ लिखना x belongs to natural number। एग्जाम में नेचुरल नंबर की जगह पे इंटीजर, होल नंबर, रियल नंबर, ये सब रैशनल नंबर, ये सब तुम्हें नंबर्स पता होना चाहिए स्टूडेंट। तुम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, थोड़ा तो बेसिक रखना चाहिए तुम्हें, ठीक है। एक्स की जगह पे कोई और नाम दिया रहेगा बस, ठीक है, वो हिसाब से सॉल्व करना, क्वांटिफायर राइट सिलेक्ट करना। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला n लिखा हुआ है, तो हमें मालूम है कि वो n जो भी लिखा हुआ नेचुरल नंबर है। n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब 1 भी रहेगा और 1 के आगे भी रहेगा। चलो जी, पहला नेचुरल नंबर 1, 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वल भी है। चलो नेक्स्ट, 2 का स्क्वायर 4, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। 3 का स्क्वायर 9, कॉमन सी बात है स्टूडेंट, स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव आएगा और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। पहला 1 और इक्वल का साइन मतलब 1 तो आया, बाद में से जो भी नेचुरल नंबर मैं पुट करूंगा n की जगह पे वो 1 से बड़े ही रहेंगे। मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर यहाँ सेटिस्फाई हो रहे हैं। समझ में आया? मतलब यहाँ मैं क्वांटिफायर कौन सा यूज करूंगा, फॉर एवरी। तो यहाँ लिखो बेटा, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एकदम सिंपल था, हमें ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में देयर एग्जिस्ट मिला, लेकिन यहाँ हमें फॉर एवरी मिल गया फाइनली। ठीक है स्टूडेंट, कॉपी करो इस अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट, 4 देखो क्या लिखा, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 5। n मतलब नेचुरल नंबर, चेक करते इक्वल टू 5 आता है क्या। पहला जो नेचुरल नंबर है 1 है, 2 इंटू 1 कितना हुआ स्टूडेंट 2। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो तुम्हें कैलकुलेशन बताता हूँ, 2 माइनस 1 कितना हुआ स्टूडेंट 1, लेकिन 5 आया क्या, नहीं। फिर नेक्स्ट यहाँ मैंने 2 पुट किया, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 कितना है स्टूडेंट 3। फिर मैंने यहाँ 3 पुट किया, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5। इधर कंडीशन सेटिस्फाइड, लेकिन इसमें वही क्या, इसका मतलब है फॉर एवरी नहीं आएगा, सिर्फ देयर एग्जिस्ट आएगा क्वांटिफायर। फॉर एवरी का मीनिंग है हर एक कंडीशन पे सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब हर एक नंबर पे। तो नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग के दोनों पे ही नहीं हुआ, तो कॉमन सी बात थी, हमें वही समझ जाना चाहिए था कि वहाँ क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट आएगा। लेकिन क्रॉस वेरीफाई करने के लिए और कंफर्मेशन करने के लिए हम उसे सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ कौन सा क्वांटिफायर आया स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट। तो लिखो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 5। क्या स्टूडेंट ने ऐसा लिखा, देयर एग्जिस्ट n इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 हुआ था ना, तो 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ये भी आंसर लिख सकता है, दोनों भी आंसर राइट है, जो तुम्हें इजी लगे, बस है इंपॉर्टेंट क्वांटिफायर यूज करना। चलो नेक्स्ट देखो, y प्लस 4 लेस देन 6। अब ये जो y है ये नेचुरल नंबर है, देखो उन्होंने हमेशा मेंशन नहीं किया कि y n नाम चेंज करते वाला, लेकिन ऊपर लिखा उन्होंने कि वो नेचुरल नंबर है करके। तो 1 पहला मैंने नेचुरल नंबर पुट किया, 1 प्लस 4 कितना हुआ स्टूडेंट 5, 6 से छोटा है, वेरी गुड। चलो हमारा सेकंड नंबर है 2 प्लस 4 6 हुआ, लेकिन 6 से छोटा है क्या, नहीं, इक्वल है, और इक्वल का सिंबल इन्होंने दिया नहीं है, मतलब ये कंडीशन कट हो गई। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई थी, मतलब यहाँ देयर एग्जिस्ट है, लेकिन और एक बार वेरीफाई करते हैं हम लोग। नेक्स्ट नेचुरल नंबर लेते हैं 3, 3 प्लस 4 7, 7 6 से छोटा है क्या, नहीं, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। और एक नंबर लेता हूँ 4 प्लस 4 8, 8 6 से छोटा है क्या, नहीं, मतलब सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे क्या, नहीं। तो मैं कौन सा क्वांटिफायर यूज करूंगा, यहाँ देयर एग्जिस्ट। तो यहाँ लिखो देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट y प्लस 4 लेस देन 6। एकदम सिंपल है स्टूडेंट, अब समझ में आ रहा है तुम लोग को स्टेप बाय स्टेप। चलो लास्ट सम देखो क्या लिखा है, वही 3y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 9 लिखा है, मतलब 9 भी आएगा तो चलेगा। तो मैंने पहले पुट किया 1, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 2 1, लेकिन 1 लेस देन इक्वल टू 9 है क्या, नहीं, मतलब यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुआ।
पहली कंडीशन स्टूडेंट 3y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 9, लेस देन इक्वल टू का मीनिंग लिखा हुआ स्टूडेंट, इक्वल टू का मीनिंग वो भी नंबर आएगा। तो पहला नेचुरल नंबर लेते हैं हम लोग 1, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 2 1, 1 9 से छोटा है कोई बात नहीं, फिर 2 लिया, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4, ये भी राइट है। फिर मैंने 3 लिया, 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 2 7, ये भी 9 से छोटा है। लेकिन मैं 4 लेता हूँ, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 2 10, तो ये 9 से छोटा हुआ क्या? नहीं, यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही स्टूडेंट। फिर मैंने लिया 5, 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 2 कितना हुआ स्टूडेंट? 13, ये भी 9 से छोटा हुआ क्या? नहीं। मतलब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सारे कंडीशन जब सेटिस्फाई होते तो हम लोग फॉर एवरी बोलते हैं, और सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते तो हम लोग क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट। तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट देयर एग्जिस्ट। तो देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 3y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 9। ये हो गया स्टूडेंट तुम्हारा क्वांटिफायर का एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इजी है स्टूडेंट, ज्यादा हार्ड नहीं। इसके अंदर फोकस करना क्वांटिफायर का मीनिंग समझने की, देयर एग्जिस्ट और फॉर एवरी। आई होप हर एक को समझ में आया रहेगा, ठीक है। तो समझ में आया रहेगा तो लाइक और कमेंट में मेंशन करना कि टॉपिक तुम्हें कितना समझ में आया कभी, ठीक है। तो ये कॉपी कर लो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है? इफ b इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है 2 3 5 6 7 और आगे लिखा है डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू। मतलब जो भी स्टेटमेंट हमें दिया हुआ रहेगा उसके अंदर जो क्वांटिफायर यूज किया उन्होंने राइट यूज किया या रॉन्ग यूज किया। राइट यूज किया रहेगा और कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी स्टूडेंट, तो हम लोग उसको बोलेंगे उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। और समझो रॉन्ग यूज किया और उसका ट्रूथ मतलब उसका ट्रूथ वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। यहाँ लिखा है फॉर एवरी। फॉर एवरी का मतलब सारे कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन आगे लिखा है एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब जो एक्स की वैल्यू है बी में से, और आगे लिखा है एक्स इज अ प्राइम नंबर। स्टूडेंट प्राइम नंबर का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा नंबर जो खुद ही के टेबल में आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। स्टार्टिंग कहां से होता है? 2 से होता है, लेकिन 2 ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी के सब प्राइम नंबर ऑड है। तो चेक कर दे, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी है, 5 भी है, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं स्टूडेंट। वाई? क्योंकि 6 खुद के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है, लेकिन इन्होंने क्वांटिफायर कौन सा यूज किया? फॉर एवरी। मतलब सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए थे, लेकिन हुए क्या? नहीं। तो ये स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट फॉल्स। हम लोग अभी सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देयर एग्जिस्ट मतलब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, सारे नहीं। n बिलोंग्स टू बी सच दैट n प्लस 6 ग्रेटर देन 12। तो n का स्टार्टिंग का वैल्यू है 2, 2 प्लस 6 8, बड़ा नहीं है। फिर लिखा 3 प्लस 6 9, वो भी नहीं। 5 प्लस 6 11 नहीं। 6 प्लस 6 12 नहीं। 7 प्लस 6 कितना हुआ स्टूडेंट? 13, और 13 12 से बड़ा है। एक कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब इन्होंने जो लिखा वो राइट लिखा हुआ है, तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट ट्रू, ठीक है। चलो इधर आओ, देयर एग्जिस्ट। फिर से देयर एग्जिस्ट का सिंबल क्वांटिफायर यूज किया है। n बिलोंग्स टू बी 2n प्लस 2 लेस देन 4। n का वैल्यू समझो मैंने स्टार्टिंग में 2 पुट किया, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, लेकिन 6 और 4 से छोटा है क्या स्टूडेंट? नहीं, 4 बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट 3, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 भी नहीं। 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 12। स्टूडेंट याद रखो सारे के सारे नंबर ना यहाँ बड़े आ रहे और इधर नंबर छोटा दिया हुआ है, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मतलब इन्होंने बोला कोई ना एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, तो हम इसको लिखेंगे फॉल्स। ये वाला देखते हैं, y बिलोंग्स टू b और लिखा y स्क्वायर इज अ नेगेटिव। कॉमन सी बात है स्टूडेंट, कोई भी नंबर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन फॉर एवरी लिखा सब के सब, 2 का स्क्वायर 4, ये पॉजिटिव आया। 3 का स्क्वायर 9, सारे नंबर का स्क्वायर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन इन्होंने क्या लिखा यहाँ? निगेटिव। लेकिन इन्होंने पॉजिटिव लिखा होता तो मतलब इनकी स्टेटमेंट राइट होती, तो हम लोग वहाँ ट्रू लिखते हैं, लेकिन इन्होंने वो कंफ्यूजन करने के लिए क्या दिया? निगेटिव। तो याद रखना इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है स्टूडेंट? फॉल्स। इसका देखो y माइनस 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब y का वैल्यू मैंने 2 लिया, 2 माइनस 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिया, लेकिन 2 माइनस 5 क्या आ जाएगा? -3, लेकिन -3 नेचुरल नंबर नहीं है स्टूडेंट। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है? डेटा में चेक करता क्वांटिफायर कौन सा यूज किया, मैंने शायद मिस्टेक की है। हाँ, यहाँ फॉर एवरी यूज किया हुआ स्टूडेंट, मतलब सब सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन पहले ही हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं स्टूडेंट। मतलब इसका भी ट्रूथ वैल्यू क्या है स्टूडेंट? फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट। ये एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 था, ध्यान से और अच्छे से कॉपी कर लो, इजी था स्टूडेंट। ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.5 मैथमेटिकल लॉजिक का था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वांटिफायर पढ़ा। कौन सा क्वांटिफायर था स्टूडेंट? ये 2 क्वांटिफायर थे, एक था देयर एग्जिस्ट और सेकंड था फॉर एवरी। फॉर एवरी का मतलब सारे के सारे, और क्वांटिफायर जो दूसरा वाला था देयर एग्जिस्ट, उसमें एक या 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इजी टॉपिक है स्टूडेंट, दोनों भी क्वेश्चन इजी है, आराम से सॉल्व करो। जो भी स्टूडेंट हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट। जो भी जितने भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल वगैरह में है,
क्लासेस वगैरह नहीं लगा तो उनको ये वीडियो शेयर करते हुए चलो। यहाँ से वीडियो अपलोड होते हुए रहेंगे। मैंने थोड़ा सा लेट किया वीडियो अपलोड करने में, थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम में था मैं, इसकी वजह से, लेकिन अभी यहाँ से वीडियो अपलोड टाइम पे टाइम वीडियो अपलोड होते हुए रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और चैनल का नाम याद रखना स्टूडेंट, #पठान अकेडमी। एनी टाइम कभी भी यूट्यूब पे सर्च करना रहेगा तो सर्च कर लेना #पठान अकेडमी, तो मेरे जो भी वीडियो तुम्हें को मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।